नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। मेरे सभी भावी सफाई कर्मचारी और विद्वान साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि सभी दोस्त अच्छे होंगे। लेकिन नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती का जो शेड्यूल जारी हुआ है, इसके बाद में सारे युवा यहाँ पर परेशान है कि ये भर्ती का क्या अनोखा सिस्टम यहाँ पर जारी हुआ है। साथियों, इस भर्ती के बारे में जो यहाँ पर नया सिस्टम जारी हुआ है, इसको लेकर मैं बात करूंगा। आपके लिए बहुत ही जरूरी बातचीत होने वाली है, सभी साथी जुड़ जाएं। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की तरफ से 22 सितंबर 2023 को एक यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में, सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में एक दिशा निर्देश यहाँ पर भर्ती के ऑर्डर है वो जारी हुए थे। आप सभी ने देख भी लिए होंगे। इसमें देखो सिस्टम है वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है सरकार ने। ये जो सिस्टम है इससे विद्यार्थी बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि एक तरफ आचार संहिता लगने वाली है अक्टूबर में, और दूसरी तरफ इस समय में यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन्हीं महीनों में सरकार ने इस भर्ती को करवाने की बात कही है। लेकिन इस भर्ती का एक अनोखा यहाँ पर सिस्टम जारी हुआ है, जिसके बाद में विद्यार्थी बिल्कुल हताश है, निराश है। कोई विद्यार्थी यहाँ पर खुश नहीं है कि ये भर्ती का क्या सिस्टम है। मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम है क्या। देखो, आज हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर 21 तारीख से 22 तारीख तक हुआ था अपना क्या इस भर्ती का। इस भर्ती की प्रक्रिया में क्या हुआ था, राज कॉम्प द्वारा निकायवार प्राप्त जो ऑनलाइन आवेदन आए हैं, उस संबंधी दस्तावेज निकायों को यहाँ पर, जो अलग अलग निकाय है वहां पर 176 जो नगरीय निकाय है, उनको यहाँ पर आपके ऑनलाइन आवेदन है वो भेजे गए हैं कि भाई आपके नगरीय निकाय से इतने आवेदन आए, उनको यहाँ पर भेजा गया। ठीक है, 26 से 29 तारीख को अब अपना क्या हो रहा है, निकायवार प्राप्त जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है उनका वर्गवार आरक्षित पदों के अनुसार, इसका मतलब हुआ कि अलग अलग आरक्षण के अनुसार ये भर्ती हो रही है। जनरल की अलग पोस्ट है, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, जो विडो महिला है, इसके अलावा जो तलाकशुदा है, उन सबको अलग अलग जो आरक्षित जिनकी सीटें हैं उनके अनुसार इनका अलग अलग वर्गीकरण किया जाएगा कि भाई जनरल से इतने फॉर्म भरे गए हैं, ओबीसी के इतने फॉर्म आए हैं, जो विडो महिला है उसका इतना आए हैं, तलाकशुदा का इतना आए हैं, एससी के इतने फॉर्म आए हैं, एसटी के इतने आए हैं, उनको अलग अलग यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज जो आपकी मेरिट है वो रहने वाली है। अब देखो ये होगी प्रक्रिया 26 से 29 तारीख को। एक बार ध्यान से देखना। मैं अब देखो 3-10 यानी कि 3 अक्टूबर से 13 तारीख तक, 3 से 13 तारीख यानी 10 दिन, 10 दिन क्या चलेगा, निकाय स्तर पर जो वर्गीकृत आवेदन है, यहाँ पर देखो वर्गीकरण हो गया, इसमें जो जितने भी आवेदन पत्र उनकी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु आवेदकों को दस्तावेज परीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित करना। 16 तारीख से 18 तारीख को क्या होगा, आपके सफाई कर्मचारी भर्ती जो आवेदक है, आवेदक जिसने फॉर्म भरा है वो विद्यार्थी, उनके जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उनका परीक्षण हेतु कार्यक्रम है वो निर्धारित होगा, कार्यक्रम बनाया जाएगा। ठीक है, 25 से 27 तारीख को क्या होगा, निकायवार आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचना यानी प्रवेश पत्र जारी करना। 25 तारीख से 27 तारीख के बीच में, यानी कि अगले महीने में 25 तारीख से 27 तारीख के बीच में प्रवेश पत्र आपके निकायवार जारी किए जाएंगे अलग अलग। ठीक है, 1-11 यानी 1 नवंबर से 20 तारीख के बीच में होगा सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा, यानी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। ठीक है सा, सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु पात्र जो आवेदक है उनका प्रायोगिक परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हेतु कार्यक्रम निर्धारित होगा। ये 25 तारीख से 27 तारीख को इसका एक कार्यक्रम बनाया जाएगा। कुल मिलाकर ये जो एक पूरा सिस्टम चलेगा, इसके बारे में मैं बात करूं, इसके बाद में 31 तारीख से 2 तारीख के बीच में प्रवेश पत्र जारी करेगा। ये एक जो सिस्टम बनाया है, इस भर्ती को लंबे टाइम तक यहां पर खिसकाया गया है। जो भर्ती इस महीने में यानी कि अगस्त में और सितंबर में, अक्टूबर में मान लो पूरी होनी थी, उस भर्ती को पूरा 2023 में खिसका दिया गया। आपका जो रिजल्ट वगैरह है, जो चयनित विद्यार्थियों की सूची है, वो 2024 में चली जाएगी। कुल मिलाकर विद्यार्थियों का समय है वो नेक्स्ट होगा। इसमें केवल एक मूर्ख बनाने का एक सरकार ने प्रयास किया है, क्योंकि सामने चुनाव आ रहे थे
और हम लगातार इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, बार बार सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आवाज़ उठा रहे थे, ऑफलाइन भी वहाँ पर जाकर हमने ज्ञापन दिए हैं, जवाब मांगा कि भर्ती करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे हो, सामने चुनाव आ रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव में थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार दबाव में थी और मुख्यमंत्री को पता था कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं सामने, उस चुनाव के अंदर वोट यदि इस भर्ती को नहीं करवाया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक तरीका ढूंढा सरकार ने कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके बातों में झांसे में आ जाए और उनको वोट करें। और वोट लेने के लिए एक तरीका ढूंढा कि भर्ती तो करवानी है नहीं। अरे भर्ती तो करवानी ही नहीं है, मूर्ख बना रहा है लोगों को, भर्ती तो करवानी है नहीं तो करे क्या। एक ऐसा यहाँ पर शेड्यूल कार्यक्रम जारी किया कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और विद्यार्थी गुमराह होते रहेंगे, विद्यार्थियों का समय नष्ट हो जाएगा। दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर में देखो 31 से 2 तारीख इस समय आपका क्या जारी होंगे, एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो इसका मतलब आगे ही आपके चुनाव नजदीक हो गया, वो टाइम है, दिसंबर आ गया, तब तक विद्यार्थी गुमराह होता रहेगा, इनकी बातों में झांसे में आता रहेगा। कुल मिलाकर चुनाव के टाइम इस भर्ती को यहाँ पर करवाने की बात कही गई है, ताकि लोग हैं वो उस टाइम रिजल्ट तो आएगा नहीं, 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लोग विद्यार्थी खुश होंगे कि भाई सरकार भर्ती करवा रही है तो कहीं ना कहीं वोट मिलेंगे। तो वोट लेने का एक साजिश है। इसके लिए सरकार ने विभाग के ऊपर दबाव डाला। विभाग को पता था कि 8 लाख फॉर्म भरे गए, 8 लाख विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल और इंटरव्यू लेना पॉसिबल ही नहीं है, टाइम लग जाएगा, 3-3, 4-4 महीने लग जाएंगे। तो इसके लिए ये एक इस प्रकार का पागल बना दिया विद्यार्थियों को। मेरे पास बहुत सारे युवा मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर ये कैसा शेड्यूल है, कैसा भर्ती का कुछ पता ही नहीं है, ये क्या सिस्टम है ये क्या कार्यक्रम जारी हुआ है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों को अभी स्टार्ट ही नहीं हुई भर्ती, कुछ नहीं हुआ। भर्ती स्टार्ट होगी 30 तारीख से, 30 नवंबर से 2 तारीख को, 30 नवंबर से स्टार्ट होगी। 2-3 दिन प्रवेश पत्र निकलेंगे 30 तारीख से 2 तारीख तक। उसके बाद प्रैक्टिकल और इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा करवाने में, महीना 2 महीना लग जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर गुमराह किया गया है। स्टूडेंट्स के साथ में यहाँ पर हर बार यही होता है, खिलवाड़ हुआ है, धोखाधड़ी हुई है। मैं सरकार से इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम युवाओं के साथ में इस प्रकार से सरकार है वो खेल ना खेले, हमें गुमराह ना करें, मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें। युवा भी समझदार है, हम समझ रहे हैं कि यह एक भर्ती का शेड्यूल जारी करना एक साजिश है। इस प्रकार से ये एक कुल मिलाकर युवाओं को एक मूर्ख बनाया गया है, यह बिल्कुल गलत है। इसका भर्ती का शेड्यूल पहले ही यदि आप जारी करो, युवा सब समझदार है, इस प्रकार से आप भर्ती का कार्यक्रम जारी करके वोट नहीं ले सकते, केवल गुमराह कर सकते हो युवाओं को। साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी साथी है जो इस भर्ती के चक्कर में है, यदि आपके पास में कोई दूसरा जॉब का भी ऑप्शन है तो आप उसकी भी तैयारी करें साथ में, इसके भरोसे ना रहें। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि ये भर्ती कब तक करवाएंगे। जो इन्होंने डेट दी है, इस टाइम यदि चुनाव आ गए तो ये कोई ना कोई बहाना मार के और आगे खिसका देंगे, और बहाना मार देंगे कि भाई चुनाव आ गया है, साहब की रैली है, वो बिजी है, उसमें कार्यक्रम चल रहा है जहाँ भर्ती करवाना है, स्कूल वगैरह में चुनाव वोट पड़ेंगे, रैलियाँ चलेगी इनकी है। अभी अभी 200 सीटों पर राजस्थान में एक भर्ती आई हुई है, अभी एक आपने सुना होगा 200 सीट किसकी भर्ती है, विधानसभा विधायकों की, 200 सीटों पर विधायकों की चुनाव होने हैं। राजस्थान में चुनाव होने हैं तो इसमें कुछ नहीं चाहिए भाई, इन्हें नेताओं के चुनाव होंगे तो इनका कभी भी, हमारे यहाँ पर पेपर होते हैं तो पेपर आउट हो जाता है, आउट कौन कराते हैं, ये नेता करवाते हैं। पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर होता ही नहीं है, 2-2, 3-3 साल तक रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन इनका चुनाव होता है वो सही टाइम पर होता है। नेताजी की गाड़ी जा रही है, नेताजी की गाड़ी जा रही है तो बाकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि नेताजी की गाड़ी जा रही है। और यही नेता किसकी बदौलत है, हमारी बदौलत। हम वोट देते हैं क्योंकि हम मूर्ख है, हमें मूर्ख है। इसलिए ऐसे लोगों का, ऐसे नेताओं का कभी सपोर्ट मत करो, बहिष्कार कर दो, बंद कर दो इनको। ये आते हैं रैलियों में, भीड़ करते हैं, हम मूर्ख लोग हैं, हमारे कोई काम धंधा है नहीं, जाकर वहां पर रैलियों में बैठ जाते हैं कुर्सियों में। इनकी कुर्सी हमेशा खाली रहनी चाहिए, आप जाओ ही मत इनकी रैलियों में, इन अपने आप इनकी आंखें उड़ जाएगी। उसके बाद में जब ये बन जाते हैं, चुनाव निकाल लेते हैं, जीत जाते हैं, तो उसके बाद में 5 साल आकर देखते ही नहीं है, इनको कोई मतलब ही नहीं है, ये कभी नहीं आएंगे, आएंगे तो दादा की तरह आएंगे, 2-4 बॉडीगार्ड चलेंगे, गाड़ियां रहेगी इनके आगे पीछे, काफिला चलेगा। ये तो आलिशान राजाशाही लाइफ जी रहे हैं और हम यहाँ पर ठोकरे खा रहे हैं। क्यों भाई, हम क्यों सपोर्ट करें इनका। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। इनका चुनाव होगा 200 सीटों पर, ना तो आचार संहिता लग गई, इस टाइम सब कुछ, सारे काम रोक दिए जाते हैं,
केवल इनका काम होना चाहिए। ना इनका पेपर आउट होता है, ना इनके अंदर पढ़ाई चाहिए, ना इंटरव्यू होता है, ना पेपर होता है, कुछ नहीं होता। सीधा वोट देंगे और दादा दादा बन जाएंगे, है मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इनका तो काम निकल जाता है, इनके बीच में कोई रुकावट नहीं आती और हमारे बीच में हजारों रुकावटें आ जाती है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से यही आह्वान करूंगा कि युवाओं के साथ आप इस प्रकार का गेम ना खेलें। सब समझदार है, चुनाव सामने आ रहे हैं, आपको इस बार जो देखने को मिलेगा, युवाओं की ताकत आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए सुधर जाएं और इस भर्ती को जल्द से जल्द संपन्न आप करवाएं। इस प्रकार का कार्यक्रम जारी करके युवाओं को गुमराह ना करें, मूर्ख ना बनाएं। धन्यवाद।